प्यार, लव, इश्क, मोहब्बत क्या है? एक ऐसी चीज जहाँ रिस्पेक्ट है, एक ऐसी चीज जहाँ कोई कंडीशन नहीं, बस प्यार ही प्यार है। लेकिन आजकल का प्यार पूरा कंडीशन से भरा पड़ा है, और उससे भी ज्यादा पैसों से। अगर पैसे होंगे तो लड़की मिलेगी, और प्यार वो तो पैसे होने के बाद भी नहीं मिलता। Is it cool for a girl to share a bed with her male best friend while being in a relationship? Yeah, I think it's fine. I mean, I see him as a friend, so I don't think so there's any problem in that. Would you be fine with your boyfriend doing the same? I don't trust men. You don't trust men? No way. I don't trust men. अबे डबल स्टैंडर्ड की डुअलक्स पैकेज, खुद करे तो ट्रस्ट और बॉयफ्रेंड करे तो लस्ट। वाह, मतलब इक्वालिटी को तो ब्लॉक करके रखा है क्यों तुम लोगों ने? I don't trust men. I don't trust men. अबे चमकादड़ की बुआ, तेरा जो मेल बेस्ट फ्रेंड है वो भी तो मेल ही है ना, तो उस पे कैसे भरोसा कर रही है तू? दोगली। छोटे से रील में बड़े से ओवर एक्टिंग के बीच में आज हमें छोटा सा दिमाग देखने को मिला। अरे इसके दिमाग से बड़ा तो इसके कपड़ों में छेद है। No way. He is a 10 but he uses Android phone. Cancel him right away. अबे सूखी हुई कुत्ते की लेंडी, ये कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं चल रही। कैंसल हिम राइट अवे। Cancel him right away. ये वही लड़कियां हैं जो पापा को पॉप्स और मम्मी को मॉम्स मॉम बोलती है। इनके पॉप्स को ही पता है कि आईफोन कितने ईएमआई भरने के बाद आता है, और इन्हें लड़का भी आईफोन वाला ही चाहिए। तो खुद कमा क्यों नहीं लेती? नहीं, फिर इंस्टाग्राम पे रेडी विथ मी कौन डालेगा? That's a poor question for me. Is it true for me? I mean, how broke can you be, bro? Zero. Yeah. 5. A 2. No, 0. 5-0. I just cannot deal with Android people. I'm sorry. I feel they just have low IQ. लेकिन एक सेकंड, जो भी लड़की बोलती है कि मुझे सिर्फ आईफोन वाले लड़के ही पसंद है, तो फिर वो ये भी सोचती होगी कि ट्रू लव का बैकअप आईक्लाउड पे मिल जाएगा। इस जनरेशन में रहने के लिए रिलेशन के साथ सॉफ्टवेयर अपडेट भी जरूरी है क्या? इन्हें लड़का चाहिए या फिर एप्पल का लोगो? ब्रेकअप वो तो ये एंड्रॉइड वाला तो समझा लेंगे, लेकिन ये लोग क्या करेंगे? फोन डिसेबल बोल के छोड़ देंगे। 0. Yeah. भाई लोग सुन लो, जो भी आईफोन चला रहा है ना, तुम्हें ऐसी ही लड़कियां मिलने वाली है। और ये तुम्हारे समाज में कुछ नया है ना, क्या कहते हैं उसे? सिचुएशनशिप है ना। ये क्या लाया हो नया? इसमें क्या करना पड़ता है? सिचुएशन के हिसाब से बंदी रखनी पड़ती है। मतलब सारे बैंक में अकाउंट है, लेकिन सेविंग किसी में नहीं करनी। सबके साथ सीन है, लेकिन स्क्रिप्ट ही सबकी मिसिंग है। ये क्या लाते रहते हो तुम लोग? मुझे तो 2 ही सिप पता है, फ्रेंडशिप और स्पेसशिप। तुम कौन सी सिप है? और How much should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less, but इतना तो होना ही चाहिए. Every 3 months I have to only have a foreign trip, go to the Maldives or somewhere. Of course the designer bag and then mani, pedi, face spa, hair spa. अगर मैं अच्छी नहीं लगूंगी तो फिर तो कैसे चलेगा ना काम? I'm pretty expensive यार. 30 लाख? 30 लाख बाप जिंदगी में देखा भी है तूने कभी? 30 लाख? Pretty expensive यार. 30 लाख तो मिनिमम होना चाहिए। बॉयफ्रेंड चाहिए या फिर डाउन पेमेंट? 30 लाख में तो मैं खुद को हायर कर लूं डेट के लिए। अगर तुझे 30 लाख वाला बंदा मिला तो मुझे बताना, क्योंकि तेरी जैसी हरकतें हैं ना, 30,000 वाला मिलना भी मुश्किल है। Pretty expensive यार. अब हम बोलते हैं हमें चाहिए 30 लाख कमाने वाली लड़की, फिर आएगी ना तुम्हारी इक्वालिटी। तो फिर कमाओ ना तुम खुद। आईफोन वाला लड़का चाहिए, 30 लाख वाला लड़का चाहिए, फिर डिवोर्स के बाद 15 लाख तो कहीं नहीं गए, और फिर प्रॉपर्टी वो तो अलग। Is it fine if your guy is shorter than you? No way. I'm not letting my jeans get fucked, bro. What's the height limit, like, to date you? Something about my height for sure. 6'1" starting. 6'1" starting. Yeah. दीदी को बॉयफ्रेंड नहीं, खड़े खड़े पंखा साफ करे वैसा जिराफ चाहिए। लगता है दीदी का प्यार सैटेलाइट कनेक्शन जैसा है। कनेक्शन तभी मिलेगा जब हाइट मैच करे। दीदी का मानना है बंदा इतना लंबा होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए कि दीदी ने हिल्स भी क्यों ना पहनी हो, फिर भी बंदा टॉप पोजीशन पे रहे। नोटी हो रहा। 6.1 फीट का लड़का, 30 लाख सैलरी, आईफोन चाहिए। तुम्हें लड़का चाहिए या फिर अमेज़न प्राइम का कॉम्बो? क्या बढ़िया था गुरु। Should a guy have multiple wives? Multiple, how many do you mean? 2, 3, 4. That's it, bro. You should have 10. That's why in 2024 you gotta have 10 wives. You gotta make the lives of 10 girls better. You can't let those 10 girls that be with like boring men. 10 वाइफ चाहिए? लगता है भाई ने सुसाइड नोट पहले से लिख के रखा है शायद। भाई तुम्हें वाइफ चाहिए या फिर परमानेंट रियलिटी शो? अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। इन लोगों के लिए सब कुछ रिलेटेबल है, बस रिश्तेदार और रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के। इन लोगों के लाइफ का गोल क्या है?
एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, वन साइड हसल, और एक एस्थेटिक कॉफी शॉप में ऐसी ब्लर वाली फोटो। Pretty expensive, yeah. धीरे धीरे करके हम एक दूसरे को जानने लग गए, एक दूसरे की पसंद नापसंद और एक दूसरे का बिहेवियर, और काफ़ी टाइम साथ में भी बिताने लग गए। ये लोग करते क्या है? खाना खाते रहते हैं या फिर कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, नहीं तो किसी ना किसी एस्थेटिक कॉफी शॉप या फिर रेस्टोरेंट में स्नैप, और रात में पार्टी और ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन करते क्या है? क्या टैलेंट है इनमें? क्यों फेमस है ये लोग? काय के आर्टिस्ट? क्या देख रहे हो तुम लोग इनमें? साला नॉटी बॉय। अबे मुट्ठल बंद कर अभी। नहीं। ये नई जेनजी जनरेशन में सिर्फ प्यार मोहब्बत, अरे सॉरी, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, मुझे इतना गंडवा लगता है ना। क्या है ये? अरे क्यों है ये? क्यों जिंदा है ये लोग? क्या उखाड़ रहे हैं जिंदा होकर भी? और ये नया क्या है? बेंचिंग। तुमने बेसिकली बैकअप रखा हुआ है कि ये गया तो ये आएगा, ये गया तो ये आएगा, ये भी गया ये तो आएगा ही। भाई इतनी प्लानिंग तो अभी इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में भी नहीं हो रही। और इन वो चिकने मिट्टू को देखते रहते हैं ये लोग। भाई क्या नाम है उनका? के ड्रामा। इनसे ज्यादा दाढ़ी तो हमारे यहाँ लड़कियों को आ जाती है। How I get princess treatment on daily basis। सुबह उठते मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाता है, उसके बाद वो मुझे लेकर गया ग्रोसरी शॉपिंग, बिकॉज आई लव ग्रोसरी शॉपिंग। और साथ में ना मुझे एक्सपेंसिव शिट भी दिलाता है, जैसे कि पानी की बोतल। मुझे प्यास लगी तो ही गॉट मी दिस, एंड ऑफ कोर्स ही पेड द बिल बिकॉज मेन शुड पे द बिल, एंड ही ऑलवेज ओपन डोर्स फॉर मी। आफ्टर ग्रोसरी शॉपिंग मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बनाया। ही ऑलवेज टेक केयर ऑफ माय डाइट। और क्या चाहिए एक लड़की को कि उसका बॉयफ्रेंड हेल्दी एंड टेस्टी खाना बना के उसे खिलाए। ऑल्सो ही मेक श्योर कि ही विल डू द डिशेस बिकॉज ही लाइक्स क्लीनिंग अ लॉट। आफ्टर ऑल ऑफ दिस मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेकर गया था शॉपिंग कराने, बिकॉज आई लव शॉपिंग, एंड ही गॉट मी दिस डिजाइनर लहंगा, साथ में उसका मैचिंग बैग। शॉपिंग के बाद मैं बहुत थक गई तो ही गॉट मी नारियल पानी। आई नो आफ्टर दिस वीडियो मैं आप लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई करने वाली हूँ, बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट एंड आई हैव द बेस्ट बॉयफ्रेंड इन दिस वर्ल्ड। इस पूरे रील में आपने क्या देखा? एक ऐसा भी मोमेंट आया जहाँ पे लगा हो कि ये दोनों लाइफ पार्टनर है? बॉयफ्रेंड मेरे लिए ये करेगा, बॉयफ्रेंड मेरा सारा काम करेगा, बॉयफ्रेंड मेरे सारे बिल भरेगा, मैन शुड बी मैन। अबे धरती के साथ साथ इसके जीवन में भी बोझ बन के बैठी हुई है तू। कद्दू, ओए सॉरी, इनके भाषा में पंपकिन। पंपकिन में मजा नहीं आता क्यों? भोपला। तेरे बॉयफ्रेंड से ज्यादा तेरा काम वाला लग रहा है वो, तुझे पाल रहा है, तेरा पालनहार है वो। और इसमें भी चर्बी कम नहीं है। भाई खाना बनाते समय कौन चश्मा पहनता है? भाई तेरा मोतिया का ऑपरेशन हुआ है क्या? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसके सारे वीडियो का प्लॉट सेम ही रहता है। पहले किसी बंदे को ढूंढेगी, फिर उसके साथ डेट पे जाएगी, फिर गाड़ी का डोर ये नहीं खोलेगी, बंदा ही खोलेगा, क्योंकि इसका हाथ नहीं पहुंचता ना वहां तक। फिर किसी एस्थेटिक कॉफी शॉप में जाके 5 रीलें शूट कर लेंगे, 10 से 20 स्नैप स्टोरी डाल देंगे, फिर बोलेगी मेरा बंदा इतना अच्छा है कि वो बिल वो ही पे करेगा। क्यों भाई? इक्वालिटी को तो इन लोगों ने डू नॉट डिस्टर्ब पे ही डाल दिया है। फिर वही शॉपिंग, क्लबिंग, लड़कों के पैसों पे पलना, फिर लास्ट में सिचुएशनशिप का टैग लगा के हफ्ते तक का रोना और ब्रेकअप का कंटेंट मिल गया। क्या बात? ये देखो, इसे कहते हैं पेन, इसे कहते हैं बुक। इसमें दिमाग लगा के क्रिएटिवली फनी वे में लिखना होता है, फिर बोलना होता है, और वो भी कम्युनिटी गाइडेंस को ध्यान में रखकर। ऑडियंस को क्या पसंद है? फनी कंटेंट, क्रिएटिविटी नहीं, 2 भोपले। भाई ऐसा होना तो कल से मैं भी भोपले लगा के आता हूँ। मुझे भी सब्सक्राइब कर दो 2 भोपले के लिए। मम्मी मुझसे जब भी पूछती थी पूरे दिन क्या करते हो, मैं बोलती थी मम्मी पढ़ाई। पढ़ाई 1 रुपए की पढ़ाई नहीं होती थी उस कॉलेज में। या बच्चे नशे करते थे या बच्चे आशिकी करते थे। आई वॉज इन द आशिकी स्लॉट। एटलीस्ट आई वॉज नॉट अ ड्रग एडिक्ट। माई मॉम शुड बी थैंकफुल बट शी वॉज नॉट। टिपिकल इंडिपेंडेंट जेंजी जो अपने माँ बाप के पैसों पर पल रही है, फिर आगे जाके पति के 30 लाख वाला। Pretty expensive, yeah. इसके बाद लग रहा है तुम दोनों में थी। बोल क्या रही हो? थोड़ा धीरे। पढ़ाई। अरे क्या हाँ? I was in the आशिकी slot. At least I was not a drug addict. My mom should be thankful, but she was not. थैंकफुल तो तुम्हें गवर्नमेंट से होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पैदा होने से पहले बच्चों को देख नहीं सकते। मैं अपने दोस्तों को बोलती थी कि नेवर वैल्यू अ मैन मोर देन योर ओन सेल्फ, और अभी देखो क्या हाल हो गया मेरा। भाई पागल तो नहीं हो गई हूँ मैं? अब अगर इस आदमी ने मेरा काट दिया ना तो भरोसा ही उठ जाएगा भाई प्यार से। Not bad, not bad. Now you. काट तो तुम लोगों का रही हो, पापा और बॉयफ्रेंड के पैसों से घूम कर। 5 बारी से तुम्हारा कट रहा है, फिर भी तुम्हें पैसे ही देखना है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो के साथ साथ 2 भोपरे भी पसंद आए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द किसी एक और नए फनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, पीस।